हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू डियर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सोनू और आप सब कैसे हो। आयोग की आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि उत्तराखंड सुबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पशुपालन विभाग के 136 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। और फ्रेंड्स, इसकी जो अन्य बातें हैं तो उसको तो हम डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। और ये इसकी वेबसाइट है फ्रेंड्स, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और ये इसका ईमेल आईडी है, जहाँ से भी आप कुछ भी अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है उसमें भी बात करेंगे। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है तो ये तो 8 जनवरी को की गई है फ्रेंड्स। पर इसमें जो और भी इम्पॉर्टेंट डेट हैं, जैसे कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तो 8 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो गई है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि वो है 30 जनवरी तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि यानी कि 1 फरवरी से 3 फरवरी तक इसमें संशोधन कर सकेंगे। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि जो होगी तो वो 11 फरवरी को, यानी कि अनुमानित तिथि बोला है, यानी कि ये फिक्स नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जब फॉर्म फिल करेंगे, जो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो देंगे तो उसके द्वारा आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि किस डेट को पेपर है। तो ये 11 फरवरी इसमें दे रखा है। और इसमें फ्रेंड्स क्या बताया है इन्होंने बताया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह के अंतर्गत पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 रिक्त पदों, तो इसमें नीचे भी ये दिया है कि इसको टोटल 136 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी यानी कि इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन कर पाएंगे और ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। और फ्रेंड्स, जो इसका पेपर होगा तो फ्रेंड्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कोई हो सकता है, ये अभी फिक्स नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको पता चलेगा कि कैसे ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऊपर भी जैसे कि मैंने बताया कि जो अपना आप फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर देंगे या फिर जो ईमेल आईडी देंगे उस पर एसएमएस द्वारा आपको सूचना मिलेगी। और फ्रेंड्स, ये दिया है कि अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र भी आयोग की वेबसाइट से जो ऊपर दिया गया था उसी वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन ये भी मिलेगा। और इसीलिए बोला है कि ये जो अभ्यर्थी फॉर्म फिल करेंगे तो वो अपना ही ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ताकि उन्हें डायरेक्ट मैसेज मिले, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो हो वो मिले। और यही है फ्रेंड्स, ये ईमेल आईडी जो वेबसाइट है ऊपर बताया, तो इसी से मिलेगी। और इसमें जो पद दिया गया है तो अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए 120 पोस्ट है टोटल। और इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट दिए गए हैं, तो पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग सीधी भर्ती हेतु, जिसमें फ्रेंड्स ये आरक्षण श्रेणी है। तो किसको आरक्षण दिया गया है? जैसे कि SC ST OBC EWS जनरल को, ये हैं आरक्षण वाली श्रेणी। तो ये जो रिक्त पद हैं ये इसमें टोटल 108 रिक्त पद हैं। तो ये कैटेगरी वाइज दिया है, जैसे कि फ्रेंड्स UK वोमेन के लिए है, यानी कि उत्तराखंड की यदि वोमेन है तो उनके लिए 31 पोस्ट है। DFF के लिए 1 पोस्ट है। और ये जो भूतपूर्व सैनिक यानी कि आर्मी है तो उनके लिए 3 पोस्ट है। और अनाथ के लिए 2 पोस्ट है। और इसमें दिव्यांग के लिए 2 पोस्ट है। तो इस तरह फ्रेंड्स टोटल आपके 108 पोस्ट हैं। और ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको प्रॉफिट है कि यदि उत्तराखंड की महिला हैं, वोमेन है तो उनके लिए। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है इसमें, तो दूसरा डिपार्टमेंट है पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग, केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारी हुए तो इसमें भी फ्रेंड्स वही है कि वोमेन के लिए ज़्यादा है, उत्तराखंड की वोमेन है तो 12 पोस्ट है। और जो सेकेंड था, यानी कि इसमें कौन सा था, ये जो टोटल पद दिए गए हैं इसमें फ्रेंड्स इसमें टोटल 12 पद हैं। और इसमें जो
यूके वोमेन है उनके लिए ये 2 पोस्ट है। और इसमें जो सैलरी रहेगी तो सैलरी फ्रेंड्स आपका 36,400 से लेकर के 1,12,400 तक की लेवल 6 की सैलरी है। आयु सीमा आपकी 21 से लेकर के 42 वर्ष के अंदर होना चाहिए। और ये जो आपकी पोस्टिंग है ये फिक्स नहीं है फ्रेंड्स, ये परमानेंट नहीं है, यानी कि ये टेंटेटिव है, आपको कभी भी निकाल सकते हैं या फिर आपका स्थान जो है चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो शैक्षिक अर्हता है तो शैक्षिक अर्हता क्या दिया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि, पशुपालन में से किसी एक विषय में आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें क्या दिया गया है कि इसमें 2 ईयर्स के लिए आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जैसा कि समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें एक बात और भी है कि जो प्रशिक्षण के लिए आप जाएंगे उसमें आपकी कोई सैलरी नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते दे नहीं हैं, यानी कि आपको विदाउट सैलरी के ही 2 ईयर्स तक की प्रशिक्षण दी जाएगी। और इसमें दिया है कि केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु कुछ बातें दे रखी हैं, तो ये देख लेना। और इसमें क्या दिया है कि अधिमानी अर्हताएँ, तो ये किसके लिए हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि जो NCC किए हैं तो वो भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उनके लिए अधिमानी अर्हताएँ हैं। और NSS का जिसके पास प्रमाण पत्र है उनके लिए। और दिव्यांग श्रेणी की ये दे रखी है कि कौन कौन दिव्यांग श्रेणी में आएंगे उनके लिए। और ये नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान के लिए है। इसमें कुल 3 पोस्ट हैं। इसमें जो फ्रेंड्स दिया है डिपार्टमेंट है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड। इसमें आरक्षण श्रेणी भी वही है और रिक्त पद जो हैं टोटल इसमें 4 हैं और इसमें यही केवल टोटल ही रिक्त दिया है और इसमें कैटेगरी वाइज नहीं दिया है। इसकी जो सैलरी है 29,200 से लेकर के 92,300 तक की लेवल 5 की सैलरी है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष के अंदर होना चाहिए। ये भी आपकी फिक्स वो नहीं है, जॉब नहीं है फ्रेंड्स, आपकी ये चेंज हो सकती है स्थान वगैरह जो जहाँ आपकी जॉब लगेगी। और ये शैक्षिक अर्हता क्या दिया है, इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ BSc या BSc कृषि यानी कि आपका वही UG होना चाहिए फ्रेंड्स। और इसमें अधिमानी अर्हताएँ भी वही क्या दिया है कि अन्य बातों के समानन में सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो या फिर NCC वाले। तो इनके लिए डायरेक्ट यानी कि जो इस पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो उसमें डायरेक्ट करेंगे, आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और इसमें अलग है तीसरा पोस्ट है जो कि अधिक प्रदर्शन रेशम है। इसमें कुल 10 पोस्ट हैं और इसमें जो विभाग हैं तो फ्रेंड्स अधिक प्रदर्शक रेशम विकास विभाग, इसमें भी ये है आरक्षण श्रेणी और ये रिक्त पद हैं। इसमें टोटल 10 पद हैं। और इसमें जो ओमेन के लिए है, ओमेन के लिए भी 2 पोस्ट है और इसकी जो सैलरी दे रखी है तो 19,900 से लेकर के 63,200 की लेवल 2 की सैलरी है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के अंदर होना चाहिए और ये भी आपकी पोस्ट क्या है, फिक्स नहीं है, टेंटेटिव जॉब ये भी है। और शैक्षिक अर्हता इसमें क्या होना चाहिए दिया है कि विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या फिर कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो तो वैलिड होंगी आप इसके लिए। अधिमानी अर्हताएँ इसमें भी वही दिया है कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो या फिर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट हो तो आप इसके लिए डायरेक्टली भर्ती ले सकते हैं। और इसमें निरीक्षक रेशम के लिए जो पोस्ट आई है तो इसमें बात करें फ्रेंड्स, इसमें दिया है कि डिपार्टमेंट पहले दे रखा है निरीक्षक रेशम विभाग और इसमें आरक्षण श्रेणी ये दिया है वही है और रिक्त पद इसमें 3
पद हैं। और इसमें और कैटेगरी वाइज नहीं दिया है। इसमें जो सैलरी की बात करें 29,200 से लेकर के 92,300 तक की सैलरी है और ये लेवल 5 की सैलरी है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष के अंदर होना चाहिए। पद का स्वरूप ये भी अस्थायी सैलरी अस्थायी जॉब नहीं है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें भी आपका वही यूजी होना चाहिए। क्या दिया है यूजी? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी जीव विज्ञान या कृषि और अधिमानता एमएससी प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो या एमएससी कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। और अधिमानीय अर्हताएँ इसमें भी वही दिया है। तो आपको सीधी भर्ती दी जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा क्या होगा? इसमें फ्रेंड्स आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 2 आवर्स का टाइम होगा फ्रेंड्स। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? यदि ये एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1/4 भाग यानी कि 25% आपका माइनस होगा पर क्वेश्चन। और इसमें जो सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए जो कट ऑफ रहेगी फ्रेंड्स लिखित परीक्षा की वो 45% है। और जो अदर कैटेगरी SC ST EWS PWD हैं तो उनके लिए 35% है। और इसमें ऑफलाइन के बारे में दिया है कि यदि ऑफलाइन का पेपर होगा तो उसका जो प्रश्न बुकलेट है वो अपने साथ ले जा सकेंगे। और फ्रेंड्स इसमें कुछ बातें दे रखी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। और इसमें आयु की बात करें तो आयु तो ऊपर ही बता दिया गया था आपको। और इसमें कुछ दे रखा है अधिमान, तो इसे भी देख लेना इम्पॉर्टेंट है। आवेदन हेतु पात्रता तो ये भी देख लेना। और इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र की ज़रूरत है ये सब भी दे रखा है फ्रेंड्स, तो ये सब भी देख लेना इम्पॉर्टेंट है। और इसमें फ्रेंड्स अगर हम बात करें एप्लीकेशन फार्म के चार्ज की तो फ्रेंड्स जो अनारक्षित सामान्य वर्ग हैं और OBC हैं तो उनके लिए 300 रुपये है। और उत्तराखंड अनुसूचित यानी कि SC ST EWS हैं तो उनके लिए 150 रुपये है। और PWD यानी कि दिव्यांग जो हैं उनके लिए भी 150 रुपये हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा एप्लीकेशन फ़ीस। और बात करें इसमें तो और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं दिया है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेना। तो फ्रेंड्स ये थी इतनी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।